डाउन करेगी और अब अगली बारी जेनेसिस की। हंटर काफी ज्यादा आगे थे, वो अच्छी बात रही क्योंकि अगर इधर वो रहते तो इन 4 खिलाड़ियों के सामने उनकी भी मुश्किलें यहाँ पे काफी बढ़ सकती थी। ग्रेनेड्स किए जा रहे स्मोक के अंदर, इन्हें लग रहा है अभी भी कोई ना कोई सरवाइव कर रहे हैं, बट इस इलाके में कोई बचे ही नहीं है। सर्कल की तरफ जाना वो एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। क्रिएट बहुत सारे ग्रेनेड एक बार फिर से वो कलेक्ट कर सकते हैं आखिर के स्टेज के लिए, और उसके बाद वो एज से जो रोटेशन कर रहे हैं, अब थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि भारी पड़ने वाला है इन्हें। गॉब्लिन ओमेगा के ऊपर वो अटैक कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिल जाने वाला है। इस पॉइंट पे गॉब्लिन ने ओमेगा को इस मैच से बाहर किया। K9 जो शुरुआत हुई थी उनके एंड से 6 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं, और अभी भी तभी हुआ, पर दूसरे एंड पे स्प्रे गॉड ऑफ गार्ड हो गए। हंटर वहां पे थे एजेस में, सरप्राइज फैक्टर एलिमिनेशन स्प्रे गॉड का, और अब 3 खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत इन्हें भी। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एक मैन डिसएडवांटेज में जी हाँ आगे बढ़ना पड़ेगा अब, और गया भी एक ऐसा खिलाड़ी है जिनके पास बैंड था और अब आपके पास वो इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है, तो सिर्फ अगर किसी टीम की बाउंटी मिलती है तो शायद उसी से काम चलाना पड़ेगा। गॉड्स रेन एंड सोल उसमें से वो 2 टीमें, और काफी समझदारी के साथ और बिल्कुल एज पे खेलते हुए गॉड्स रेन की वो प्लेयर इंस्टेंटली एंट्री ली जरूर है। 1+ K9 के स्लग ने इस चर्च के अराउंड, लेकिन नॉक होते हुए निंजा बॉय वो भी लेट आए। ट्रॉय ने उन्हें नॉक कर दिया। इन सबके बीच में मोटी, उनके ऊपर भी शॉट्स लिए गए। 1+ K9 उनके एक और प्लेयर एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले पुकार का वो ग्रेनेड समाप्त करेगा, इस समय नॉक डाउन करेगा एक और खिलाड़ी को। और आइकू सोल वो भी थोड़ी सी परेशानी में, खास करके नकुल, क्योंकि उन्हें नॉक करा गया है। रीसेट करने की अपॉर्चुनिटी रहने वाली है हार्ड कवर से, लेकिन सर्कल का जो अगला शिफ्ट आया है थोड़ा सा ईस्टर्न साइड को ज्यादा फेवर करता हुआ। हार्ड कवर्स आप देखिए उसकी संख्या कम हो चुकी है। वेस्टर्न साइड से अगर आप देखिए उन्हें रोटेट करने की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे हार्ड कवर से आगे बढ़ना, मल्टीपल फाइट्स हमारे आंखों के सामने। बट गॉड्स रेन कितना ज्यादा खुश रहने वाले, उन्हें पता है कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सारी टीम्स को हमारे तरफ आने की जरूरत पड़ेगी, और उस जरूरत को पूरा ना होने दिया जाए उसका ध्यान रखेंगे वहां पे गॉड्स रेन। बट इस फ्रेम में आप देखें एडविनो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं इस मुकाबले में। वो एक लौता खिलाड़ी जो कि बहुत पहले एलिमिनेट हो सकता था, 11वें स्थान तक अपने आप को, अपनी टीम को लेके आने में हुए कामयाब, लेकिन कार्य समाप्त हुआ नहीं है। अभी भी उस प्लेसमेंट पॉइंट की डिमांड के लिए आपको कुछ ना कुछ सर्वाइवल पॉइंट्स यहां से निकाल के जाने की जरूरत पड़ेगी। पेन इज लाइव ऐश के ऊपर वो एक अच्छा स्प्रे कल यू कंफर्मेशन निकाल के चले जाएंगे। आइकू सोल रीसेट किए स्मोक का उपयोग करते हुए, और अब वेस्टर्न साइड से कोशिश है इनकी कि सामने जो अपार्टमेंट है उस पे आसानी से पहुंच जाए, और मुझे लगता है यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए इन्हें। जी हाँ, इंस्टेंट लेजेंड स्लैम इन करते हो। ग्रेनेड बहुत बढ़िया थी। ही इज नॉट प्लेइंग बीच में, ही इज प्लेइंग बास्केटबॉल। व्हाट अ परफेक्ट हुप दैट वाज, और बाहर निकालेंगे इस समय जेनेसिस को। क्या परफेक्ट ग्रेनेड और क्या कैप्चर करा है भाई। लेकिन चलिए, इस सभी कैप्चर तो गॉड्स रेन ने इस सर्कल को कर लिया है। काफी अच्छा एरिया अपने नाम। वेस्टर्न साइड मान्या इकलौता प्लेयर प्रिजन की तरफ, और डेल्टा को इनफैक्ट टेस्ट्रो को स्पॉट कर दिया। उसका उपयोग था रावल, लेकिन काफी शानदार तरीके से आपने कंपाउंड का कंट्रोल ले लिया है। एडमिनो वो भी धीरे धीरे करके सर्कल के अंदर आते हैं, लेकिन 4TR वर्सेस नॉन-एक्स की जो लड़ाई है वो अभी भी जारी, और इस लड़ाई के अंदर, इस फाइट के अंदर दोनों ही टीमें अपनी इंडिविजुअल खोती हुई। मुश्किल होगा उस आखिर इसके स्टेज के लिए, क्योंकि आप देखिए प्लेइंग एरिया सर्कल मिनी मैप में भी अब हम देख सकते हैं 50% एरिया आप यूज कर सकते हो और 50% एरिया आप यूज नहीं कर सकते हो। वो ओपन ग्राउंड की तरफ बातचीत चली जाएगी और वो किसी के लिए फायदेमंद होगा नहीं, बट कलयुग उनके लिए फायदेमंद होता हुआ विस्कॉट का एलिमिनेशन। ओजी इस मैच से बाहर हो चुके हैं 10वें स्थान पे, बट ओवरऑल स्टैंडिंग में हम बोल सकते हैं उन्होंने अपना काम किया। बट आइकू सोल अपॉर्चुनिटी उनके पास कि तीसरे स्थान पे अपने आप को इस मैच के बाद लेके जा सके। फिनिक्स उनका भी एलिमिनेशन हुआ ग्रेनेड के साथ। वो आखिरी कंफर्मेशन TWOB, इन्हें पता चल चुका है कि बैकलाइन में एक खिलाड़ी है, और स्मोक के माध्यम से एडमिनो वो सर्कल की तरफ जाने की कोशिश में लगे हुए, कंपाउंड टू कंपाउंड वो क्रॉस करते हुए उस सर्वाइवल पॉइंट की तरफ जाते हुए, लेकिन पुकार उनके रेडार में आना एडमिनो के लिए अभी तो मुमकिन नहीं। इम्पैक्ट प्लेयर है पुकार, उन्होंने ऑलरेडी एक फ्रैग अपने लिए बटोर के रखा है, तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर बटोरना चाहते हैं। एडमिनो ग्रेनेड किसी और के ऊपर फेंक रहे थे और पिक किसी और ने कर दिया। कलयुग है वो खिलाड़ी नॉन-एक्स के, जिनकी वजह से ये एक्सट्रीम गॉड लाइक इस समय एलिमिनेट होती हुई 8वें पायदान पे टॉप 7 हमारे सामने। ट्रॉय उन्हें नॉक करा जाएगा नियो के द्वारा। इसका मतलब ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स और गॉडजेन की वो जो लड़ाई है रावण, वो अभी भी चलती हुई, और ये एक ऐसी फाइट है जिसके अंदर डिस्टेंस है,
प्लेयर्स के बीच की जो दूरियां हैं वो भी काफी ज्यादा हैं, मगर सर्कल वो गॉड्स रेन कंट्रोल करती हुई और आइको सोल उनके पास है इसका वो कंट्रोल। गेट कीप करने का मौका यहाँ पे मिल चुका है आइको सोल को वेस्टर्न साइड से। K9 TWOB 4TR मल्टीपल टीम्स उनके एंड पे आने वाली और तैयारी रखें क्योंकि फाइट बहुत मजेदार हो सकती है इस पॉइंट पे। नॉनेक्स वो भी एक फाइट की तरफ संभलना पड़ेगा, माउंटी उन्हें गिराया जा चुका है। 4TR आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रही है उसके साथ वो समापन भी यहाँ पे हो जाएगा। नॉनेक्स वो फाइनली ग्रेनेड उनके उनसे पेन इज लाइव इस मैच से बाहर हुए। काउंटर मॉली भी किया गया था लेकिन उससे फर्क पड़ेगा नहीं, रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जा सकता है। डेल्टा मारने के ऊपर एक अच्छा अटैक किया, एकदम से आप देखिए जो रोटेशन की बारी आई है सब एक दूसरे के ऊपर वो हावी होना चाह रहे। पुकार क्या रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जा सकता है, बट डेस्ट्रो उन्होंने नकुल को गिराया। आईजीएल वर्सेस आईजीएल वो लॉन्ग रेंज बैटल देखना चाहूंगा, कंफर्मेशन क्या आ सकता है, बट इस पॉइंट पे TWOB वो अपने खिलाड़ियों को एक एक करके गवा रहे। स्लग साइड लाइन से आए और आसानी से वो कंफर्मेशन निकाले और अब वो खिलाड़ी सर्कल के अंदर पहुंचने में लगभग कामयाब होता हुआ। फैंटम अपने इम्पैक्ट प्लेयर को बचाने गए थे लेकिन भूल गए इस सामने से इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस लग दिखा सकते हैं। और दोनों प्लेयर्स को जैसा कि आपने बोला एक ही स्प्रे में निपटाते हुए रावण। टीम गॉड्स रेन बहुत खुल के खेलती हुई, जहां पर नियो और डेस्ट्रो एक दूसरे के साथ खेलते हुए, वहीं पर जस्टिन एंड डेल्टा विशु वर्सेस लक की लड़ाई। दोनों के पास EBS और S12 के मोलोटॉव फेक किया ताकि थोड़ी सी एंट्री डिनाई हो सके। ग्रेनेड उनके पास जरूर, बट दैट्स अ फेक। स्लग भागता हुआ ये प्लेयर बचना चाहता है इस समय, सर्कल के अंदर अपने लिए जगह बनाना चाहता है। ग्रेनेड आएगा, जी हाँ लेजेंड का वो ग्रेनेड। इससे पहले इंस्टेंट एक प्लेयर को नॉक करे और कितनी तेज नजरें दौड़ाई और डैमेज भी देते हुए कितनी तेज लेजेंड स्पॉट कर रहे हैं यहाँ पर प्लेयर को। इनफैक्ट जोकर लाजवाब भाई, मतलब ग्रेनेड फेंका फिर प्लेयर स्पॉट करा एंड देन स्टैक के अंदर आपने एक और प्लेयर को ढूंढ लिया है। नॉक किसी को नहीं करा लेकिन काम अच्छा करते हुए वो एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन अपोनेंट को दे रहे कि अगर इस रेडार में आने की जरूरत भी आपकी हुई तो कंफर्मेशन आपके ऊपर निकालने में हमें कोई बहुत ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। 8वें स्टेज में हम बढ़ने वाले। नॉनेक्स धीरे धीरे करके आप देखिए फिनिशर में इजाफा, कलयुग तो अलग ही फॉर्म में है, 5 फिनिशर निकाल चुके और अभी भी वो रुके नहीं है। ग्लोबल स्पोर्ट्स उनके आंखों के सामने, बट आइको सोल वहां पे क्या कर रहे हैं, वो सीधा सर्कल की तरफ चले गए। नियो उनके आंखों के सामने गॉड्स रेन जो स्प्लिट करके खेलने की कोशिश है अब उन्हें भारी पड़ सकती है, बट नियो क्या इस फाइट को जीत पाएंगे? अगर इस 1v1 की बैटल को हारे तो ये सर्कल गवाएंगे, ये मौका गवाएंगे, वो चिकन डिनर गवाएंगे। नियो आखिरी तक लड़ रहे हैं, अभी भी ट्राई हार्ड लेकिन गिराया गया जोकर की तरफ से। जस्टिन बैकलाइन से कवर फायर देना चाह रहे लेकिन इतने सारे स्मोक किए गए कि वो कवर फायर देने का मौका ना मिल पाए, उसका बराबर ध्यान रखा गया। और अब देखिए आइको सोल उनके पास है सर्कल का सबसे अच्छा हिस्सा। आंखों में धूल झोंकने में कामयाब होते हुए आइको सोल, उनके स्मोक्स उनके लिए ही काम करते हुए। और जैसा कि आपने कहा सर्कल के अंदर सबसे अच्छा हिस्सा आइको सोल के पास। लेकिन रावण ग्लोबल स्पोर्ट्स उन्हें कम मत आके ये टीम भी है। और लीजिए बात कर ही रहे थे, आदि ने एक नॉक निकाल दिया इस समय, लेकिन बड़ी जल्दी उन्हें रिवाइव दिया जा सकता है। गॉब्लिन वापस उठाया जाएगा लेकिन OnePlus गॉड्स रेन अब इस एक लॉस के बाद, नियो को खोने के बाद ये टीम कैसे अपने आप को वापस लेके आएगी? नॉनेक्स उनके बारे में भी बात करनी पड़ेगी क्योंकि उनके पास भी वो 3 खिलाड़ी। डेल्टा का ग्रेनेड गया जरूर लेकिन नॉक कोई नहीं, लेकिन डेस्ट्रो वो ब्लू जोन से गिरे हैं, इसका मतलब उनके ऊपर डैमेज दिया गया था किसी प्लेयर के द्वारा। और कंफर्मेशन भी आ चुका है, इसका मतलब गॉड्स रेन अब बचे हुए 2 खिलाड़ियों के साथ सफर आगे लेके जाने की जरूरत पड़ेगी। बचे हुए 2 खिलाड़ी क्या इस 10 फिनिशर्स से भी ज्यादा फिनिशर्स यहाँ से निकाल के जाएंगे? सर्कल है उनके पास, इनफैक्ट इन चारों ही टीम्स के पास फिलहाल हम सर्कल देख पा रहे हैं। ग्लोबल स्पोर्ट्स साइडलाइन से वो भी फाइट करना चाह रहे। नॉनेक्स उनके बहुत पास, ये 3 टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट जाने वाली है और आइको सोल वो इंतजार करेंगे थर्ड पार्टी करने का। नॉनेक्स फिनिश फीड को काफी अच्छे तरीके से रीड किया गया। ट्रॉय जो नॉक मिला है, कंफर्मेशन अपने एंड पे चाहते हैं वो, लेकिन डेल्टा वो मौका देंगे नहीं और लेजिट रहेंगे जो अपने एंड से ग्रेनेड करेंगे। वाइपर उनकी भी मुश्किलें यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ाई जा चुकी है। कलयुग अपने एंड से वो भी ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट गॉब्लिन एक शानदार ग्रेनेड उनके एंड से। डेल्टा मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जस्टिन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। क्या अभी भी यहाँ से वो रीसेट करने का मौका मिलेगा? क्या अभी भी गॉड्स रेन यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि हम आ चुके हैं फाइनल स्टेज पे और यहाँ से तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा गॉड्स रेन को। गॉब्लिन एक और ग्रेनेड फेंकेंगे। डेल्टा उनका कंफर्मेशन आ चुका है। गॉब्लिन तो बिल्कुल ऑफ गार्ड, नॉनेक्स की तरफ जाने की कोशिश में आउट नंबर हो चुके हैं अपोनेंट।
पर आइको सोल इसका बेहतर फायदा उठाएंगे इस मुकाबले में। या जोकर वो फाइनल फ्रैग कन्वर्ट करते हुए और कंफर्म करते हुए गॉब्लिन को 3v2v1 की लड़ाई। सोल गॉब्लिन, हम सबको पता है इनके ग्रेनेड्स कितने ज्यादा प्रभावशाली है। आदि उनकी एचपी बिल्कुल नहीं पता है यहाँ पर गॉब्लिन को कहां पर है वो खिलाड़ी। नॉनिक्स के अगेंस्ट भी एक फाइट लेते हुए एक ही समय पर दो टीमों को यहाँ पर फिनिश करना चाहते हैं, लेकिन काना वो काम आसान करेंगे। 3v2 की इस फाइट के अंदर गॉब्लिन का एक ग्रेनेड काम करेगा और ग्रेनेड के साथ नॉक मिलता हुआ आइको सोल चल पड़े उस सेकंड की तरफ, लेकिन आखिरी फिनिश मुझे लगता नहीं इन्हें मिलने वाला। ऑलरेडी खिलाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज है। मुझे एक सेकंड लगा कि प्लेस उनको वो फिनिश दे सकते हैं। बैट करने की कोशिश, फर्क पड़ा नहीं। आइको सोल लेके जाते हुए वो विनर चिकन डिनर। हर बार हमने देखा कि वो टॉप पे आ रहे थे, पॉसिबल हो रहा था, लेकिन आखिर के मोमेंट में वो नामुमकिन हो रहा था। लेकिन इस मैच में वो सारी चीजें पॉसिबल की गई। वो विनर चिकन डिनर निकाला गया। ओवरऑल स्टैंडिंग में पहले ही ये पोडियम पे थे और अब यहाँ से टॉप की तरफ चलने का फैसला आइको सोल की तरफ से किया गया। बीच के गेम के अंदर गॉब्लिन ने जितने पॉइंट बटोरे थे उसकी वजह से नीचे आए थे टॉप 4 के अंदर, लेकिन इस चिकन डिनर से वापस अपने आप को उसी स्थान पर धकेलेंगे और शायद उससे बेहतर। क्या गेम खेला है रावण और खास करके नकुल। उन्होंने जो रोटेशन करवाई है, एक समय पर आप चौंक गए थे। इतना बोल्ड मूव सर्कल के अंदर जाना और एक ऐसी टीम के अगेंस्ट सर्कल के अंदर जगह लेना। गॉब्लिन जो कि बिल्कुल हॉट शॉट फॉर्म में नजर आ रही थी, नियो को गिरा के स्मोक्स के चादर बिछा के, ये वो मोमेंट था जहां से आपने बोल दिया था कि भाई चलो अब तो ये गेम आइको सोल का देखने को मिल सकता है। जी हाँ, वही होता हुआ नजर आया, लेकिन गॉब्लिन और जोकर की वो यूटिलिटी रावण दीवाना बना दिया भाई। कमाल का बैटल यहाँ पे आखिर में। ग्रेनेड कितने सारे इस्तेमाल किए गए और स्मोक कितने सारे इस्तेमाल किए गए, लेकिन आखिर में जो फायदा हुआ वो आइको सोल का हुआ। देखिए बहुत सारे सवाल बन रहे, तो क्यों ना सुरेश की तरफ यहाँ से चलते हैं। इस पूरे सीजन हम क्या पहली बार बात कर रहे हैं? प्रोबेबली लाइक मतलब फर्स्ट दिन आई थिंक तब एक बार हुई थी बात, बट वो थोड़ी छोटी बात थी और मैचेस से चिकन डिनर के बाद शायद हमने पहली बार ये बात की। राइट। भाई तो इतना टाइम क्यों लग गया? तो बेसिकली लाइक अभी राइट नाउ थोड़ा मेरा भी ऊपर नीचे चल रहा है क्योंकि क्वालिफायर्स है, तो होपफुली टॉप 4 आके फाइनल्स में फिर गॉब्लिन एकदम खतरनाक मारेंगे, फिर बार इंटरव्यू लेना आप। अब ये जो तुम गॉब्लिन की बात कर रहे हो, जिस गॉब्लिन की हमें आदत है, जिस गॉब्लिन का एक नाम बना हुआ है, वो MVP वाला गॉब्लिन, वो थोड़ी गायब टाइप नहीं? आई डोंट थिंक कि मतलब गायब है, मतलब लाइक थोड़ा लक भी मेरा खराब चल रहा है, काफी खराब चल रहा है इनसे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा ना मोस्ट ऑफ द टाइम क्वालिफायर्स में थोड़ा लक ना बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, बट मतलब लाइक फाइनल्स में 100% मारूंगा। हमारी टीम में सारे प्लेयर एक से बढ़कर एक है, बट देयर इज वन गाय दैट आई जेन्युइनली लव, क्योंकि जस्ट द वाइब, राइट? जब उससे हम बात करते हैं, ही इज आल्सो योर आईजीएल। मैं नकुल की बात कर रहा हूँ, हिज फर्स्ट टूर्नामेंट वेयर ही इज आईजीएलिंग, व्हाट्स इट बीन लाइक? तो लाइक नकुल बहुत मतलब लाइक बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग कर रहा है अकॉर्डिंग, मतलब ऐसा लग नहीं रहा उसके साथ मैं खेल रहा हूँ कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि लाइक उसका फर्स्ट टाइम है आईजीलिंग। तो बहुत मजा आ रहा है और लेजेंड भी बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा है, लाइक राइट नाउ MVP पे। तो लाइक मेरा रोल वो पूरा एकदम परफेक्टली कर रहा है, तो इट डजंट मैटर टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जिस बंदे के साथ आई थिंक हमारा वो इंटरव्यू हुआ था सीजन की शुरुआत में, जब तुम दोनों साथ खड़े हुए थे, वो राइवलरी अब नाम की रह गई है, ये चिंगारियां जो है अभी भी उठनी बाकी है, बिकॉज वी हैवंट सीन एनीथिंग येट। मतलब ठीक है, उनसे इतना मतलब फर्क नहीं पड़ता टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक हमारा मेन गोल तो ट्रॉफी है, बाकी ये टीम्स ठीक है। टॉप 4, बिकॉज टॉप 4, लेकिन उसके साथ में एक छोटा सा कैविएट ये भी है कि जो टॉप 4 में जाएगा उनको एक ब्रेक मिलेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आई लाइक इट। मतलब मेन थिंग तो वो है कि लाइक ट्रैवल एंड ऑल होता है, तो इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग विल गो एंड प्रैक्टिस, तो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा डेफिनेटली, तो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है वो, तो मजा आएगा। ब्रेक भी है। Right, brother. That was a really good one. Soul picking up a chicken dinner on the final match of the day. Taking a break and the conversations continue on the other side.
थोड़ा सा खराब चल रहा है यहाँ पर। मैं इसमें बस ऐड ऑन करना चाहता तो उन्होंने बोलो पहले, आप ये कोई तरीका आप अपने को टैलेंट को ऐसे काट रहे हो? एक्सक्यूज ऐसे बोलो। एक्सक्यूज मी फिनिक्स, मैं बस ये कहना चाहूंगा ना कि वो टॉप 4 का ख्वाब छोड़ चुके हैं यहाँ से, और वो 5वें से 12वें स्थान का भी ख्वाब छोड़ चुके हैं। उनको प्लेऑफ्स की तरफ जाना, वो माइंडसेट बहुत क्लियर दिख रहा है। अगर वो फाइटिंग एटीट्यूड होता तो हमें देखने को मिलता, लेकिन वो मौका उनके पास बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ से वो भी मान रहे हैं कि हाँ एलिमिनेशन तो नहीं है ना भाई, एक और चांस मिलेगा, वहाँ पे प्रूव करेंगे अपने आप को। बट शिवांश, ये मतलब टॉप 4 इज लग्जरी, 5-12 इज स्टिल नाइस, बट 30-24 इज इट्स नॉट अ इजी डील। मतलब अगर कोई टीम उसको टारगेट लेके चल रही है, देन समथिंग इज रॉन्ग विद दैट। ये तो मैं पूरी तरीके से एग्री करूंगा। और जब चीज़ें बिल्कुल ही ख़राब चलती हैं, आप चाहे कितना भी ठीक करने की कोशिश करें, अगर चीज़ें नहीं बन रही, फिर यू जस्ट एक्सेप्ट योर फेट। मार्कोस गेमिंग इतने चिकन डिनर होने के बावजूद 3rd पेज पर है। राट, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप ना कितनी भी जस्टिफाई करिए नहीं कर सकते। मतलब भाई, मैं ऐसा मानता हूँ कि बीजे में इसके कुछ मसाले हैं जी। अगर आप उन मसालों को अपने चिकन डिनर में नहीं डालते, देन यू नॉट गेटिंग दैट जूसी चिकन डिनर। बट ये हमारे सामने मोस्ट विकेट प्लेयर्स की लिस्ट आएगी, जिसके अंदर नाउ वी हैव अ पोटेंशियल न्यू चैंपियन, दैट इज आईकू सोल लेजेंड। कल मेरी और रावण की एक हल्की सी मुठभेड़ हुई थी यहीं पर। मैंने बोला था एडमिनो नंबर 1 रहेंगे, इन्होंने बोला था लेजेंड नंबर 1 रहेंगे। एक ही फ्रैग ऊपर है, ठीक है, एक ही फ्रैग वो ऊपर है। तो एक पॉइंट से लोग ना 60 लाख हार चुके थे। 35% फिनिश कंट्रीब्यूशन, वहाँ 37 है। विराट भाई को पता है। भाई देखो, सीधी सी बात है, आपने एडमिनो का नाम लिया था जी, बट अभी वो नहीं है। आपको कब चलिए माय बैड बोल सकते हैं कि हार मान लेता हूँ। बट यस, एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे निंजा बॉय, one of the most reliable performer who has gone through all the trials and has upgraded his wicket skills, just like the wicket upgrade from the Raider IGO.